दोस्तों, शायद दुनिया के हर इंसान की यही इच्छा और ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी तरह और जल्द से जल्द अमीर यानी दौलतमंद इंसान बन जाए। अब इस इच्छा में कितने सफल और कितने असफल होते हैं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी दौलतमंद बनने की इच्छा करना कोई गलत बात तो नहीं, इसलिए कि पैसा है तो ही दुनिया की हर खुशी, हर सुख और हर आरजू खरीदी जा सकती है। मगर किसी को नुकसान पहुंचाकर या गलत तरीके से दौलत हासिल करने की कोशिश ज़रूर गलत बात है। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम कारोबार के इस एपिसोड में हम दौलतमंद बनने के कुछ ऐसे राज ले आए हैं जिन्हें आपने इससे पहले ना कभी सुना होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। हमेशा की तरह इस खास प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं जनाब तारिक इमाम साहब, जिन्होंने हमेशा आपको कारोबार के गुण बताए हैं और आज वही ये बताने जा रहे हैं कि दौलत कमाने का आसान और सही तरीका क्या हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहीम। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम कारोबार। प्रोग्राम कारोबार में आपका इस्तकबाल है। बहुत लंबे वक्त के बाद आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं सर? देखिए, अमीर कैसे बनना है, रिच कैसे बनना है, ये हमेशा सबका सवाल रहा है और ये मिडिल क्लास का हमेशा से एक गोल रहा है। तो ये रिच कैसे बनना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो अब ये होता है कि भाई कई चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं अमीर बनने से, और वो है कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, कई इंटरनल फैक्टर्स भी। एक्सटर्नल ऐसी हैं कि भाई ऐसे वर्ल्ड वाइड ऐसी साजिशें होती हैं कि आप पब्लिक को गरीब रखें या पब्लिक को मसरूफ़ रखें ताकि पब्लिक सोचना नहीं है। तो आपकी सोच कैसे चुराई जा सकती है? अब देखिए, आज आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या स्क्रोलिंग कर रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं आप, तो आपने आपकी सोच बंद कर दिया, खाली आप देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पब्लिक की सोच को रोक दिया गया है। पब्लिक सोचना नहीं है, तो हमारा फाइनेंशियल गोल सेट नहीं हो पा रहा है। हाँ, हम तो बिजी हैं, किसी और एक्टिविटी में बिजी हैं। जी हाँ, तो आप पहले आपकी सोच को फ्री करें। आप थिंकिंग स्टार्ट करेंगे, भाई सोचें कि आपको कैसे रिच बनना है। ये फर्स्ट स्टेप है आपको रिच बनने के। उसमें जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ उसका कुछ गोल नहीं रखेंगे, इसकी एक हदफ नहीं बनाएंगे, तो उसके तरफ काम ही नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप जो है कोई डायरेक्शन लेस है आप, और जब आपकी सोच ही सिर्फ इसके ऊपर हो गई है कि भाई कुछ स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, या कुछ चल रहा है, तो ये क्या हो गया कि आप एक नशे में चले गए। ये जो है ओपियम का जो नशा होता है, इसी तरीके का ये भी नशा रहता है, स्क्रोलिंग वगैरह का। इसमें जो है आपका अटेंशन 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता। तो उससे कम का अगर हम वीडियो रखते हैं और आपको कंटिन्यूसली एक वैरायटी चेंज करके देते जाते हैं वीडियो, तो आपको हम उस नशे में घंटों रख सकते हैं। तो इससे, जी हाँ, जब आप वो नशे में पड़े रहेंगे तो आप सोचेंगे कैसे कि आप अमीर कैसे बनेंगे, या आपको आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, आप कैसे सोचेंगे? नहीं, हमने सोच भी लिया तो हम अपना फोकस 30 सेकंड से ऊपर नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि हमने माइंड हमारा उसी टाइप से सेट हो चुका है, उसी तरीके से ट्रेन हुआ है आपका। तो अब आप 30 सेकंड में क्या सोच लेंगे अमीर बनने के बाद? जी, अमीर बनने के बाद फिर 30 सेकंड के बाद आपके माइंड को कुछ एक नई चीज़ चाहिए। तो आप देखिए 1 मिनट के जो इंस्टा वीडियोस हैं वो भी लंबे लगने लगे हैं, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन है 30 सेकंड्स। तो अब ये होता है कि फाइनेंशियल गोल्स की जब आपने बात की है, तो ये देखिए, गोल्स जब तक आपको नज़र आएंगे, आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लिख लीजिए, आपके अलमारी के ऊपर लिख लीजिए, आपको क्या गोल है। भाई आपको या गोल ये है कि मंथली आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, या गोल ये है कि आपका साल के एंड में आपके बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, या ये गोल है कि भाई साल के एंड में आपके सारे लोन्स रीपे हो जाने चाहिए, या कि भाई 10 साल के बाद आप इतने करोड़ कमाएंगे, इतने करोड़ आपका बैंक बैलेंस रहेगा, आपकी नेटवर्थ रहेगी। देखिए, जो बड़े रिच लोग होते हैं वो अपनी नेटवर्थ के हिसाब से गोल्स रखते हैं कि भाई आज मेरे 10,000 करोड़ हैं, तो अगले साल में वो 10,000 करोड़ मैं उसे 15,000 करोड़ बना लूँगा। तो वैसे गोल्स होते हैं। वैसे जो है आप अपने गोल्स फिक्स करेंगे, भाई आज मैं फलाने प्रॉब्लम में हूँ, तो ये प्रॉब्लम में से मैं निकल जाऊंगा। तो अब वो निकलने के लिए फिर आप सोचेंगे कि भाई ये मुझे क्या करना है। तो एक गोल सेट किया, उसके बाद में आप वो गोल्स के स्टेप बाय स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स फिक्स करेंगे कि भाई ये गोल है मेरा 1 करोड़ रुपए मेरा बैलेंस होना चाहिए। आज मेरा बैलेंस
सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो मैं इस 10 लाख से 1 करोड़ तक कैसे जाऊंगा ये बैलेंस पे। तो ये हो सकता है कि भाई आपके 10 लाख को आप आगे बढ़ाएं, ग्रो करें, या फिर जो है आप और एडिशनल सोर्सेज इनकम के जनरेट करें। ये कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले आपका गोल सेट कर लें। जब आदमी गोल सेट करता है तो उसका तकरीबन काम फिक्स हो गया कि भाई मैंने ये गोल सेट किया। और अगर आपने एक अच्छा प्रैक्टिकल गोल सेट करना है, आपको ये नहीं सेट करना है कि भाई मेरे को 1 लाख करोड़ कमाना है, मुझे अंबानी से ज़्यादा बड़ा बनना है, तो आपकी जब बॉडी का आपका माइंड खुद बोलेगा भाई तू मस्खरापना कर रहा है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के फिर जी गोल हाँ, सेट आपके हिसाब से आप गोल सेट करें। भाई आप एक अचीवेबल गोल से ज़्यादा करें, मगर इतना भी ज़्यादा ना करें कि वो मजाक बन जाए आपके अंदर ही। देखिए आपकी बॉडी, आपका दिमाग खुद पलटा के देगा आपको। तो आप अपनी कैपेसिटी देख के वो हिसाब से एक गोल सेट करें कि भाई मेरा आज क्रेडिट कार्ड का चल रहा है, मैं क्रेडिट कार्ड के अंदर फंसा हुआ हूँ, तो मैं किसी तरीके से निकलना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मेरा एक ये गोल है कि भाई पहले मैं इससे बाहर आ जाऊँ। अब कई लोग हैं जो हाउसिंग लोन में फंसे हुए हैं, तो भाई मैं ये हाउसिंग लोन के चक्कर से कैसे बाहर आऊँगा, मैं इसको कैसे रीपे कर सकता हूँ। देखिए सिंपल तरीके हैं। अगर हाउसिंग लोन आप महीना महीना रीपे करने के बजाय उसी को आधा 15 दिन पहले रीपे करते हैं, तो आपको 20 साल की जगह 15 साल में रीपे हो जाएगा। उतना फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो लगता है वो एकदम कम होते जाएगा। आपका प्रिंसिपल क्यों नहीं, आप ज़्यादा पे कर दें। तो उस तरीके से थोड़ा भी आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, आपके जो नंबर ऑफ़ EMI है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई लोन तो वैसे ही पड़ा हुआ है और खाली पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, वो पैसे कमा नहीं रहे हैं, मगर ये लोन पे पैसे भर रहे हैं। मतलब घर में मोटरसाइकिल है मगर आप किराए की मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो हमने बात की, इस वक्त के एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है, ये वाकई में बहुत ताज्जुब कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच भी है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाइए, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, वहाँ पर आप जाके डेली डेटा आपने कितना यूज़ किया, कितना टाइम आपने इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने में गुजारे, आपको पता लगेगा कि आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आप सिर्फ वो 30-30 सेकंड के वीडियो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और उनसे आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो उसका जो रेशो बहुत कम हो जाएगा। आप लंबे देर तक किसी अपने इरादे पर पुख्ता कायम नहीं रह पाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात जो हमारे गेस्ट ने बताई कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा। गोल भी वो जो आप अचीव कर सकते हो, आपका जो मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो उसको सपोर्ट करती हो। तो कहीं ना कहीं यही बात हमने अपने पहले सवाल में सीखी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग ये सोचते हैं अपने अंदर कि मैं कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो वो उनकी मोरालिटी वहाँ पर डाउन हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने किस फील्ड पे वर्क करना चाहिए? जी देखें, ये होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत पड़ रहे हैं, मगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप गलत जगह जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप अपना जो कोशिश या मेहनत का डायरेक्शन है वो चेंज कर दें। ये भी हो सकता है कि आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल तक ही ग्रोथ है, उसके बाद में आपको ग्रोथ नहीं है, तो आप फिर शिफ्ट करें। आप ऐसे लाइन में जाएं जहाँ पे आपको ग्रोथ हो, या तो आपकी फिर लाइन चेंज करें। जैसे कि देखिए, आप हमारे पुराने हिसाब में ही देख लें कि हम कोडैक कैमरा देखते थे कि भाई रील होती थी, जमा करते, फोटो स्टूडियो हुआ करते थे। आज कहाँ है फोटो स्टूडियो, आज तो मोबाइल में फ़ोटोज़ हैं। तो फ़ोटो स्टूडियोज़ वगैरह सब बंद हो गए। इस तरीके से अगर आप वैसे टाइप के कोई बिज़नेस में है, या फिर आप ले लें ऊबर आ गया, तो अब नॉर्मल जो बुलाते थे टैक्सी, ब्लैक टैक्सी होती थी, येलो छत होता था उसका, वो टैक्सी सब बंद हो गए, क्योंकि आप ओला उबर के साथ मिक्स हो गया सब कुछ। तो उस तरीके से डिसरप्शन आ रहा है अभी मार्केट में। तो ये हो सकता है कि आप कोई डिसरप्टेड इंडस्ट्री में फंस गए हो, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी का इंडस्ट्री है। ट्रैवल आज क्या है, आप कोई भी ऐप खोलते हैं ट्रैवल का और 2 मिनट में आप बुक कर लेते हैं। जबकि पुराने सिस्टम क्या था कि भाई ट्रैवल एजेंसी होती थी, उसको फ़ोन करते थे, वो बुक करता था और वो सब कुछ। आज लोग वो सब अवॉइड कर रहे हैं, वो सीधा सीधा इसमें जा रहे हैं। तो अभी डिसरप्शन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है, रिटेल में बहुत ज़्यादा हो गया। रिटेल में ऐसा, और रिटेल मतलब मॉल्स खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि मॉल्स में जो भी कपड़े हुआ करते थे, जो भी चीज़ें हुआ करते थे, लोग अब उतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहे हैं मॉल्स में जाके। आप देखिए, अभी भी कोविड के बाद लोगों का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर आप कोविड के पहले वाला बिजनेस आज नहीं चल रहा है, तो आप सोचिए कि या तो आप फंस गए हैं कहीं,
ऐसे बिजनेस में जो शिफ्ट हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गया, उसकी ऑडियंस कोई और बन चुकी जी हाँ, ऑडियंस कुछ और हो गई है और आप खाली वहीं बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आप नोटिस करें और फिर वहाँ से आप बाहर निकलें, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि भाई आप एक लाइन पे कोशिश कर रहे हैं और वो चल नहीं रहा है, तो आप उसकी देखिए कि उसके साइड की लाइन में कुछ ऐसा है जो वहाँ पे चल रहा है और ये नहीं हो रहा है। ऐसा अब कई बिजनेसों में मैंने देखा है। देखिए 25-30 साल की प्रैक्टिस हो गई है, ये प्रैक्टिस में मैं ये देखता हूँ कि जो लोग मेन बिजनेस है उसका, उससे नहीं कमा रहे हो, उस साइड के बिजनेस से कमा रहा है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, चावल वाला है, चावल बेच के नहीं कमा रहे हो, चावल बेचे वाले जो थैला बचा हुआ है वो थैले के पैसे उसकी कमाई, चावल तो उसने कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिया। या जो है शीशियाँ बेचा है, वो शीशी जो बॉटल्स जो डब्बे में आ रहे हैं, सिर्फ वो डब्बे बेच के जो कमा रहा है वही कमाई है। ये डब्बे तो कॉस्ट टू कॉस्ट में उसने बॉटल ने बेच दी। और ये मॉडल कहीं ना कहीं हर बिजनेस में छुपा है, जी हाँ, उसको खाली फाइंड करने की जरूरत है। फाइंड करना है और फिर आपको उसके हिसाब से चलना है। और कई ऐसा होता है कि भाई आप, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं ना, आप चूज योर बैटल्स, मतलब आप किस जंग में जाके लड़ना चाह रहे हैं उसको चूज करो। आप हर जंग नहीं लड़ना है आपको, हर जंग नहीं लड़ना है। तो हर बिजनेस नहीं करना है आपको। जो बिजनेस में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपके स्किल लेवल के हिसाब से आपको जमता है, आपके टेम्परमेंट के हिसाब से वो बिज़नेस जमता है, आप वो बिज़नेस में जाएं। अगर आपके टेम्परमेंट के हिसाब से आपको बिज़नेस ही नहीं जमता तो आप वो बिज़नेस में जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप रूड आदमी हैं, आप गुस्से वाले आदमी हैं, अब उन्हें कुछ बोल दिया, आप बेरर है, आप उठा के लाके मुंह पे सामने आदमी के ऐसे पटक के प्लेट रख दिए, तो वो तो आप गिराक आएगा ही नहीं आपके लिए। तो आप अपने टेम्परमेंट भी देखना पड़ता है, अपने स्किल को अपने बिजनेस के साथ में किस तरह से मैच करना है, डेफिनेटली ज़रूरी है। किस तरह से मैच करना है? देखिए पहले तो इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा इंटरनली। उसके लिए हमें पहले व्हाट्सएप से बाहर आना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि मेरा क्या आइडिया है, मेरा क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे बस के बाहर है, या ये चीज़ हाँ मैं कर ले सकता हूँ, ये ठीक है, ये थोड़ा और कोशिश करूँगा तो कर लूँगा, या फिर ये 1 साल में अच्छा से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेके फिर ये कर सकता हूँ। अब देखिए आप, हमारे पास जो हमारे तबके में जो लोग हैं, अगर आप देखते हैं, एक तो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कुछ कर लें, कुछ बिजनेस करें, और चाहते हैं कि बाहर डाल दें पैसे। भाई तुम्हारे को तजुर्बा कहाँ है? तुम्हारे को तजुर्बा है तो पैसे लगाने वाले बहुत हैं। भाई अब रविश कुमार का ही देख रहे थे हम कि भाई बंदे के पास सब कुछ था, वो जो है एक लीप नहीं ले रहा था खुद से। आज वो बंदा ओपन में चला गया है, तो ओपन में उसको जो जॉब में मिलता है उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक पुश, उसने खुद पुश नहीं लिया मगर उसको पुश कर दिया गया है। तो उस वजह से जो हो गया है कि आप ये देखें कि आप काम कर रहे हैं और वो काम का नतीजा नहीं निकल रहा है, तो आप ये देखें कि आप कहीं गलत जगह फंस गए हैं। दूसरा ये देखें कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फंडिंग मेरा ससुरा दे देगा, मेरा फादर दे देगा भाई, मगर वो पैसे डुबाए बाद में फिर 10 गालियाँ देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो फंडिंग मिलेगी एक ही बार मिलेगी लाइफ में, उसके लिए आप पहले तजुर्बा हासिल करें, पहले उसके रिलेटेड आप तजुर्बा। अगर आप कपड़े की दुकान भी डालना चाह रहे हैं तो ये देखें कि कपड़े की दुकान अगर आप डाल रहे हैं तो आप मैंत्रा से, ऑनलाइन बिजनेस से कैसा compete करेंगे, डिफरेंस क्या है आपका। या फिर आप ऐसे मार्केट प्लेस में, होलसेल मार्केट प्लेस में डाल रहे हैं जहाँ पे गांव के लोग दुकानदार आके ख़रीदते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने में, सप्लायर्स आइडेंटिफाई करने में, आपका कस्टमर कौन होगा वो भी आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन वाला आपका कस्टमर है मगर आप लगा के बैठे हुए हैं ऑफलाइन। आप गली में दुकान लगाएं, कोई दिख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा आपकी दुकान, मगर आप चाह रहे हैं कि भाई चलना, कैसे चलेगी? नहीं साहब, मेन रोड पे लगाऊंगा 25,000 किराया, मैं गली में लगा लिया 10,000 किराया। भाई आप 15,000 तो बचा लिए, मगर कस्टमर ही नहीं आ रहा ना साहब, कस्टमर ही नहीं आ रहा। आप मेहनत करके क्या करेंगे आप गलत जगह पे। एक सवाल था मेरा जी, कहते हैं आप अमीर नहीं बन रहे क्योंकि आप सेविंग्स नहीं करते, फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या बचत करके, सेविंग्स करके कोई अमीर बन सकता है? जी देखिए ऐसा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेविंग्स करके आप अमीर
बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं ये आपके ऊपर है। खर्चा करके जब आप गरीब बन सकते हैं ये गारंटीड है। बिल्कुल। खर्चा करके आप गरीब बन सकते हैं ये गारंटीड है। आपको वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी भी वर्ल्ड का पोरेस्ट उसका बच्चा खर्चा करके वो पोरेस्ट बन जाएगा। तो आपको एक चीज़ गारंटीड है, अगर आप खर्चा करते हैं तो आप गरीब हो जाएंगे, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, अब के क्वेश्चन आपका ये है कि भाई क्या सेविंग करके मैं अमीर बन सकता हूँ। एक मैथमेटिक्स ले लेंगे भाई, महीने को 10,000 मैंने सेविंग की, साल भर में 1,20,000 हो गए, 10 साल में जाके 12 लाख रुपए हो गए, 100 साल में जाके 1,20,00,000 हो गए, क्योंकि आपको एक फ्लैट खरीदना है। तो क्या आप 100 साल के बाद फ्लैट खरीदेंगे? हाँ मतलब जी वही है ना भाई, 100 साल बाद मैं इस फ्लैट में क्या करूँगा? हाँ वो क्या करोगे भाई फ्लैट का लेके, और 100 साल के बाद 1,20,000 में क्या आएगा? बिल्कुल 1,20,00,000 में क्या आएगा? तो ये है कि अब आपका नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम जाते हैं कि भाई ये जो हमने 10,000 सेव किए हैं इसका क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई ये आपके लिए काम करना चालू करे। आपने जो सेविंग की है ये सेविंग आपके लिए काम करना है, और ये से आप 8 घंटे काम करते हैं, ये जो सेविंग है ये आपको 24 घंटे काम करेगी आपके लिए। तो इसको ऐसा काम लें जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न आए, ज़्यादा पैसे आए, और ये सेविंग आपकी लॉस ना हो। भाई आपने किसी स्कीम में डाल दिया, पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, पॉन्जी स्कीम में डाल दिया, वो अरे मैं 10 लाख दिए तो महीने को 40,000 रुपये दे रहे। अरे ऐसा नहीं होता, आपके ही पैसों में से थोड़े थोड़े दे के उसके आने भाग जाता हो। तो ये जैसे स्कीम होते हैं ना, 10 लाख दे दिया, महीने को 30,000 आ गए, 40,000 आ गए, ये स्कीमों में डाल देंगे, आपके पूरे 10 लाख अंदर हो गए। इसके बजाय आप ये जो पैसे हैं आपके 10 लाख, आप उसको कैसा उसके ऊपर मेहनत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं घर में बैठूँगा, वो पैसों से आ जाना, ये ऐसा नहीं होता है। कोई रेडीमेड डिश आपको सर्व नहीं करता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और कमा के आपको कोई भी पैसा नहीं देता, आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। और देखिए लोग क्या करते हैं ना, एक फिक्टिशियस दुनिया में रहते हैं, फिक्टिशियस कैलकुलेशन करते हैं। आप अगर हम भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं हम लोग बिजनेसेस के बारे में कि जो है फ्यूचर में 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद में कितना प्रॉफिट होगा, तो इतना ज़्यादा बताता है कि कैलकुलेटर फुट जाए, मगर रियल में जब बिजनेस में जाते हैं आप तो उतना नहीं होता प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन में भाई इतने मुर्गी है, उतने मुर्गी है, एक रोज़ एक अंडा देती है, तो उतने अंडों के फिर और इतने मुर्गियाँ निकलेंगे, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा कैलकुलेटर फट जाएगा। मगर बर्ड फ्लू आ जाएगा, उसमें मर जाएंगे। हाँ, बर्ड फ्लू आएगा, उसमें मर जाएंगे मुर्गी, या फिर जो गर्मा आएगा, गर्मी से मर जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा, कई चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से बिज़नेस के रियलिटीज़ भी, जब तक आपको तजुर्बा नहीं रहेगा, बिज़नेस के रियलिटीज़ भी नहीं आएंगे। अब हमारे पास एक और एक तबका है जो बाहर से आता है, उनके पास सरमाया रहता है और वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। फिर उनके लिए भी ये है कि आप वो जो पैसे हैं, आप अब ऑलरेडी अमीर हैं, अगर आप उसको अगर किसी और को दे देंगे वो वापस नहीं देगा आपको पैसे। ये याद रखें, आपके हाथ से पैसे चले गए, वापस नहीं आएंगे। आप ऑलरेडी अमीर है, आपकी अमीरी बरकरार रखना है। अब आपका क्या हो रहा है कि उन लोगों के पास खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मंथली उनका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग एक सर्टन लाइफस्टाइल मेंटेन करके आए हैं बाहर से। मर्सिडीज़ में फिरे थे, बच्चे एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में जिए थे, आज आगे आपकी आमदनी ख़त्म हो गई है, खर्चे चल रहे हैं, तो असल में से खर्चा हो रहा है। तो अब आप स्किल सेट, आपको 15-20 साल जो आपने काम किए हैं वो स्किल सेट को ही यूज़ करना है आपको। अगर आप समझिए बैंक में नौकरी किए हैं तो यहाँ पे किसी बैंक में ही ट्राई करें आप, ये ना करें कि आप किसी शोरूम में जाके जॉब करना शुरू कर दिया, वैसे मत करिए। आपके स्किल सेट में आप ट्राई करें, आज नहीं 2 महीने 3 महीने में आपको उसमें वो लेवल का जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आपने इंटरनेशनल, समझिए एक हमारे अकाउंटिंग के उसमें देखें तो आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक्सपोज हो चुके हैं, आप इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोज हैं, तो उसको एक इंटरनेशनल कंपनी उसकी कदर करती है। मगर आप जाएंगे एक बखाले पे बैठ जाना चाह रहे हैं, आप एक जनरल स्टोर की अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी कदर नहीं होगी और उतनी आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, उतना आपको आपका जो असल है, असल पैसा ही खर्च होता चला जाएगा।
अभी एक मिस्टेरियो बन गया जी। हमारे जो यूथ है, जो युवा है, वो सोचते हैं कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हो तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो ये जल्दी अमीर बनने का जो फॉर्मूला है कितना नुकसानदेह और कितना घातक है? अब देखिए इक्विटी का आप देख लीजिए, पिछले 1.5 साल से 16,000 से ऊपर नीचे यही बैंड में खेल रहा है इक्विटी। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देख लें तो 16,000 के रेंज में ही घूम रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ना बड़ा है ना कम हुआ है। तो आप वो रेंज में अगर है, समझे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही खरीदे हुए पूरे शेयर, तो आप वही रेंज में हैं, आप अमीर नहीं हुए इमीडिएटली। अगर आप क्रिप्टो लिए हुए हैं तो आपका डिवाइड बाय 3 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया आपका, मतलब आपने 4 लाख डाले थे, आज 1 लाख हो गया। तो आप जो इक्विटी में डाल रहे हैं या जो है क्रिप्टो में डाल रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड के जो बैंक्स होते हैं ये लोग पैसा छोड़ते हैं मार्केट में और वापस खींचते हैं। तो कोविड के टाइम पे इन्होंने छोड़ा था तो हर उठाया गिरा पैसा वाला बन गया था। एवरी जो टॉम डिक एंड हैरी बोलते हैं, हर उठाया गिरा पैसा वाला बन गया। क्यों? क्योंकि किसी में भी डालो बढ़ गया भाई। आपने मिट्टी भी उठाई वो सोना बन गया एक मतलब में। अब जब वो लोग खाली वापस खींच रहे हैं तो सोना भी मट्टी बनते जा रहा है। वो प्रॉब्लम हो रहा है। जब वापस खींच रहे हैं वो लोग पैसा वापस, जो उन्होंने घर बिठा के दिया था सबको कोविड के टाइम पे, अब वो पैसा वापस खींच रहे हैं बैंकों ने। तो किस तरीके से खींच रहे हैं वो लोग? क्या करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो सारे बैंक को वो बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो सारा बैंकों का पैसा वो सेंट्रल बैंक के बॉन्ड्स में चला जाता है। तो उसकी वजह से पैसा, बैंकों के पास पैसा नहीं होता बिजनेसेस को लोन देने के लिए, पैसा फैलाने के लिए, इसलिए मार्केट में पैसा टाइट हो गया अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो आप बिजनेस साइकिल्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। आप आंख बंद करके डाल देंगे जबकि वो ट्रेन जा रही है नीचे, खड्डे में गिर रही है, तब आपने डाल दिया तो आपके पैसे भी पूरे खड्डे में गिर जाएंगे। और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उनको पता होता है कि ये पूरा ट्रेंड किधर जा रहा है, तो वो हिसाब से वो लोग ईमानदारी से एडवाइस देना। वो लोग अपना सिर्फ कमीशन देख के अगर एडवाइस देते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। कुछ ऐसे फंड्स और कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग, मतलब ये कंपनीज है जो कहती है हमारे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, इनके हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में एक लाइन जरूर आती है कि ये जोखिम भरा हो सकता है, आप अपने रिस्क पर ये कार्ड खेलना चाहे तो खेलें। इसके बावजूद हम लोग वहाँ चले जाते हैं, अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसको आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? देखिए इसमें क्या है मालूम, ये जो आजकल चल रहा है यूलिप रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है, यूलिप रिलेटेड, और दूसरे भी इंश्योरेंसेस भी चल रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये कमीशन का गेम होता है। आपको जो इंश्योरेंस बेच रहा है उसको अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं तो उसको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आपके जब नेटवर्क देखेंगे आप 1 हफ्ते के बाद तो 7.5 लाख हुआ है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा कहाँ से? वो कमीशन में ही चला गया। और ह्यूज कमीशन है, बहुत ज़्यादा कमीशन है। जो बेच रहा है आपको उसको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो बेकार गलत प्रोडक्ट बेच देता है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कमीशन से लगाव नहीं है उस तरीके का कोई बंदा मिलता है तो आप उसकी एडवाइस पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कमीशन का गेम बहुत ख़तरनाक है। कमीशन के चक्कर में लोग आपको गलत स्कीमों में फंसा दे रहे हैं और लोग 3-3, 5-5 साल के बाद भी आपके जो पैसे डाले हैं उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही है। हर महीना, हर साल आपने 1-1 लाख रुपए डाला, 5 साल में आपके 5 लाख हो गए, प्लस आपको प्रॉफिट भी जमा होना चाहिए ना आपके ये म्यूचुअल फंड में। उल्टा वो 4.5 लाख रह रहा है, तो उल्टा माइनस हो जा रहा है। तो आप सही फंड में डालें, और ऐसे अच्छे कंपनीज है, टाटा है, उनका जो है ग्रोथ फंड होता है, इक्विटी ग्रोथ फंड, एक हलाल रिलेटेड फंड है, वो जो है पिछले कई साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उनके परफॉर्मेंस रीड करके डालें आप कि भाई इन लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, अब तक कितना दिया है, और ख़राब मार्केट में कैसा दिया है, क्योंकि अब फ्यूचर में आपको ख़राब मार्केट आने वाला है। फ्यूचर में आपको अभी बहुत अच्छा मार्केट नहीं रहने वाला है अगले साल 1.5 साल तक। तो इस टाइम पे कैश बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका गोल्ड बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो हर सीज़न, हर साइकिल कहते हैं, तो साइकिल का एक पीरियड आता है जब या तो साइकिल ऊपर जा रहा है मार्केट या फिर नीचे आ रहा है। अभी प्रेजेंटली ट्रेंड नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के टाइम पे आप बैठेंगे तो आप और नीचे आएंगे, तो आपके पैसे पाव हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अच्छा, नेटवर्किंग जो टीम होती है जी, वो एक बिजनेस के साथ में किस तरह से अपने आप को मैच करके आपको अमीर बनाने में फ़ायदा दे सकती है? सवाल जी, देखिए नेटवर्किंग एक तो क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेसेस में। अगर
आप अच्छे लोगों को जानते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और आपने पहले जब आपने जॉब किया था, कोई अच्छे पोजीशन पे थे, आपने जिन लोगों को हेल्प की थी वो आज आपको पलटा के रीपे हेल्प कर सकते हैं। आप या आपके फादर ने कई जनों को हेल्प की थी। आप ये देखिए, म्यूचुअल एक दूसरे को हेल्प करना करता है। ये आप नेटवर्किंग सिर्फ जाके मिलने से, हाय हेलो करने से नहीं होगा। जेन्युइनली आप लोगों को हेल्प करें तो आपका नेटवर्क बनेगा। कल के दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको हेल्प करेंगे। या नहीं भी करते हैं तो आपको उसका एक मॉरल और क्या बोलना चाहिए, एक कैपिटल मिलेगा। ये ऐसा रहता है, आपको जब डू गुड एंड यूल गेट गुड, आपने कुछ अच्छा काम किया आपको वापस अच्छा मिलेगा। तो ये नेटवर्किंग आप अच्छा काम करने के रिलेटेड में ही करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ खाली हेलो हाय करते हैं तो सामने वाला भी हेलो हाय करेगा और एक दोस्ती रहेगी बस। मगर आप जेन्युइनली अगर उनको एम्पैथाइज करते हैं, उनके हेल्प करते हैं, तो आपके एक सॉलिड नेटवर्क बनेगा। और ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों को पहचानते हैं। आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक बहुत बड़ी स्कूटर कंपनी है या मोटरसाइकिल कंपनी है। उनका जो ओनर है, पहले वो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में था, वो वापस आ गया, इंडिया आ गया, भाग के इधर, जब पार्टीशन हुआ वो यहाँ पे आ गया। उसके पास थे सिर्फ 25,000 रुपया, मगर उस 25,000 को रखते हुए उसने क्या किया, 5 स्टार होटल में रूम बुक करके रहा। 25,000 सिर्फ टोटल उसकी लाइफ भाग के आया, 25,000 ही हाथ में थे, मगर उसने ऐसा शो किया कि भाई मैं 5 स्टार होटल में ही रह रहा हूँ, वहाँ से आया भी तो मैं कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। और फिर उसने अपने नेटवर्क को पूरा जमा किया, कि वह रिक्रिएट किया और उसको जमा किया। जो यूनाइटेड इंडिया में उसमें जो उसका नेटवर्क था पूरा, उसको फिर उन्हें वापस अपनी फ़ोन बुक निकाला, उसने अपने वापस सब लोगों को कांटेक्ट किया और कहा कि भाई मैं यहाँ 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ हूँ, आके मिलेंगे, कुछ करेंगे। तो उस तरीके से उसने फिर वापस रीबिल्ड किया अपना पूरा। अगर वो चला जाता कोई रेफ्यूजी कैंप, 25,000 रुपये उठा के रख लेता, तो शायद वो नॉर्मल कोई जॉब ज्वाइन करना पड़ता या कुछ वो करना पड़ता। तो उस तरीके से आपका नेटवर्क एक लेवल के हिसाब से भी जाना पड़ता है। और ये नेटवर्किंग आजकल क्या है, ग्रुप्स हो गए हैं, और पहले से तो क्लब्स थे, गोल्फ क्लब्स हैं और बिज़नेस क्लब्स हैं, बिज़नेस नेटवर्क ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे। तो ये सब आपको हेल्प करते हैं डेफिनेटली। क्या कुछ मार्केटिंग कंपनियां सपने वो दिखाने आ जाती है कि हम आपके बिजनेस को इस लेवल पे पहुंचाएंगे, हालांकि उस बिजनेस को उस लेवल की मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम उन कंपनीज को हायर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सपने बड़े दिखाए हुए होते हैं कि ठीक है हम आपको एक दिन यहाँ हम आपको पहुंचा देंगे, आपकी कंपनी ऐसी बन जाएगी, आप इस बिजनेस के किंग बन जाएंगे। तो ऐसे मतलब ऐसी कंडीशंस में आपको क्या सोचना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी को इस टीम की जरूरत है भी या नहीं, ऐसा भी कोई सीन होता है? देखिए, मार्केटिंग में ऐसा है कि आप अगर पैसे डालते हैं मार्केटिंग में तो कभी वेस्ट नहीं है। आप डालते हैं तो अब वो जेन्युइन बंदा होना चाहिए, वो तो ऑलवेज सही है। अगर आप फेक बंदे जाएंगे तो वो तो कभी भी डुबा देंगे। मगर अगर आप मार्केटिंग में डालते हैं तो ये देखें कि आपको वो रिटर्न एटलीस्ट इमीडिएट, जो आप समझे आपने मार्केटिंग फर्स्ट 6 मंथ्स की है, तो 6 मंथ्स का जो खर्चा है आपको एटलीस्ट 6वें महीने से वो वापस रीपे होना शुरू हो गया है, या 7वें महीने से रीपे हो गया है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की, किसी को दिया है आपने, तो एक 5-6 मंथ्स तो आप उसको ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा कि आपको वो बिल्ड करेगा, आपका पूरा प्रोफाइल बिल्ड करेगा, सब कुछ। उसके बाद में आपको उतने कॉल्स आना शुरू होने चाहिए या उतने आपको ट्रैफिक डाइवर्ट होनी चाहिए आपके पास, ताकि ये आप मार्केटिंग से आप जो डाले हैं एटलीस्ट उतने पैसे निकल जाएं। तो भी मैं समझता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है आपका, क्योंकि जो है आपको कुछ जा नहीं रहा है, जो डाल रहे हैं आपको मिल जा रहा है। फिर बैलेंस जो और एडिशनल फ्यूचर में आएगा या रिवर्स कस्टमर आएगा, आपको रिपीट कस्टमर आएगा, वो आपको डेफिनेटली अमीर बनाएगा। अच्छा, लोन के बारे में हम सुनते हैं अक्सर के जो लोन्स होते हैं वो आपको अमीर बनने से रोकते हैं जी, ये कैसे होता है? देखिए, लोन जो 2 किस्म के होते हैं, एक तो कंज्यूमर लोन होता है और एक होता है प्रोड्यूसर लोन। प्रोड्यूसर मतलब कि भाई कारोबार के प्रोडक्शन के लिए आपने लोन लिया है। ये कंज्यूमर लोन जो होता है कि गाड़ी के लिए आपने लोन ले लिया, आपने कुछ पर्सनल काम के लिए लोन ले लिया, एक पार्टी के लिए लोन ले लिया। तो ये जो दावत के लिए, पार्टी के लिए लोन लेते हैं, या फिर जो है कोई इंटरनेशनल ट्रिप मारने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ले लिया,
तो वो लोन आप रीपे करते 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 आप उसी में रह जाएंगे, आप कभी अमीर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट भी इतना ज़्यादा हाई होता है कि आपका खर्चा जो रेगुलर जाले बाद में आपकी जो सेविंग आपने ईएमआई भरी वो सिर्फ तकरीबन पूरा इंटरेस्ट में ही जाएगा, प्रिंसिपल में नहीं जाएगा। तो आप ये देखें कि आपके जितने कंज्यूमर टाइप लोन्स हैं ये सारों को आपको रीपे करना है और उस लोन से बाहर निकलना है। तो आप एक प्लान बनाएं, एक सिस्टम बनाएं कि भाई ये लोन से मैं कैसे वापस निकलूँ। उसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि आपके जो भी बैंकों में पैसे बेकार पड़े हुए हैं, घर में कोई चीज़ें बेकार पड़ी हुई हैं, सब बेचें, बैंकों के पैसे वापस निकालें और वो लोन को रीपे करें। एक बार आप वो फ्री हो जाएगा तो वो जो लोन पे आपने जो ईएमआई दिया है 15-20 हज़ार 25 हज़ार, वो भी पूरा आपके वेल्थ बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो 25 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे आपको। तो उससे क्या होगा, आपको पैसा, आप देखिए ये कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं कि भाई पैसा ही पैसे को खींचता है। अब आप लोन में है तो पैसा आपको तो माइनस हो गया, तो और माइनस आपको माइनस में ही खींचेगा और ज़्यादा आप माइनस में जाते जाएंगे। उसके बजाय आप ये बैंक की नौकरी कर रहे हैं तो बैंक की नौकरी बंद करें, इंटरेस्ट उनको देना बंद करें और आप अपने लिए काम करें। सारा पैसा आपके जेब में आना चाहिए। तो आप ईएमआई फ्री लाइफ उसके तरफ जाएं, बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रोड्यूसर लोन्स ऐसे हैं कि भाई कई लोग चाहते हैं कि कहते हैं कि भाई लोन नहीं लूँगा तो मैं कारोबार कैसे करूँगा। तो उसमें भी ये देखना ज़रूरी है आपको, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंटरेस्ट फ्री आपको कोई पार्टनर मिलता है बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इंटरेस्ट फ्री पार्टनर भी मिल रहा है, उसके स्किल लेवल भी हमारे को काम आ रहा है, उन्हें भी फ़ायदे में हो रहा है। या फिर जो है इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टिंग पार्टनर मिलता है वो लें। मगर आप जब इंटरेस्ट में फंसते हैं, इवन प्रोड्यूसर लोन्स में, इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है कि आपको प्रॉफिट नहीं आता होता, कारोबार में उतना प्रॉफिट नहीं आता जितना इंटरेस्ट ये लोग चूस लेते हैं आपसे। देखिए एक साल आपको शायद 10 लाख के ऊपर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाए, 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाए, अगले साल आपको शायद लॉस हो जाए, मगर आपको वो 1.5-2 लाख रुपए तो इंटरेस्ट भरना ही है। तो आपके 10 लाख हो गए 8 लाख। कभी कोई ईयर माइनस में चलेगा तो आपके तो प्रिंसिपल ही कम हो गया, जो आपने लोन लिया उसमें से ही आपने इंटरेस्ट दे दिया। तो उस तरीके से आप और डूबते चले जाएंगे। और ये जो इंडिया का बिजनेस का माहौल है ये चाइना के माहौल से बहुत अलग है। चाइना में बहुत कम पैसों में उन लोगों ने इंटरेस्ट लोन देते हैं, अमेरिका में बहुत कम पैसों में लोन देते हैं, फिर 2% पे 1% पे लोन दे दिया। 1% पे तो क्या होगा, 1 करोड़ के ऊपर आप 1 लाख रुपए दीजिए साल भर में, तो कोई चीज़ ही नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, आप 1 करोड़ लिए हैं तो महीने को 2 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए दीजिए। वो बंदा कहाँ से ला के देगा भाई? आपका बिजनेस कमा के आपको देना है, फिर बैंक को भी देना है, फिर कल के दिन कुछ जो चीज़ ख़राब होती है, आपके बिज़नेस की मशीनरी ख़राब हुई, उसको रिप्लेसमेंट भी करना है। ये नहीं है कि भाई 5 साल के बाद ये मैंने खा लिया, बैंक को दे दिया, बिज़नेस मशीनरी पूरी पुरानी हो गई, फिर जो है बिज़नेस बंद हो गया। तो लोन लेना है, अगर प्रोड्यूसर लोन भी लेना है तो आप कम से कम वाला लोन ढूंढिए और बिल्कुल लोएस्ट वाले इंटरेस्ट वाला लोन देखकर लेने की कोशिश करें। अमीर बनने के लिए पैशन, डिसिप्लिन, ये मूल मंत्र बताते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करोगे। कभी हम सुनते भी हैं कि ये 3 चीज़ों को आप गौर से सुनिए, आप अमीर बन जाएंगे। तो आप पैशन, डिसिप्लिन, इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, आप पैशन एक ऐसी चीज़ है, आपको अंदर से आना पड़ता है। देखिए, आप अगर कोई चीज़ के लिए आप पैशनेट है तो आपको मेहनत नहीं लगेगी उसके पीछे। आप अब कई लोग होता है जो है किसी एक काम के लिए बहुत पैशनेट होता है वो, बिल्कुल, तो वो काम में वो इतनी मेहनत करता है मगर वो एंजॉय कर रहा है वो काम, क्योंकि वो खुशी से कर रहा है वो काम। तो वो जब आप खुशी से जब काम करते हैं, जब आप पैशनेट होते हैं उस काम में, तो आपको वो मेहनत नहीं लगती है। एक इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ था इंटरनेशनली अमेरिका में, जिसमें जो है बच्चों को ये देखा गया कि भाई जो बच्चे पढ़ के निकले हैं इसमें से कितने लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या किए हैं, तो उसमें से मिलियनेयर कितने बन गए। तो जो लोग अपना पैशन करते थे वो लोग सारे मिलियनेयर बन गए। जो पैशनेट थे, समझे कि किसी को फोटोग्राफी पैशनेट है भाई, तो फोटोग्राफी में वो मिलियनेयर बन गया। कोई क्रिकेट में पैशनेट है, वो क्रिकेट में मिलियनेयर बन गया। कि ज़रूरी नहीं है भाई डॉक्टर का ही पैशनेट हो, इंजीनियर का ही पैशनेट। अपने पास जैसे होता है डॉक्टर या इंजीनियर, तो डॉक्टर या इंजीनियर में ही पैशनेट होना ज़रूरी नहीं है भाई। वो कुछ भी करके पेंटिंग कर रहा है, वो पेंटिंग में करोड़पति अरबपति बन गया।
तो पैशन अगर आप अपना फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग मिलियनेयर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बनिस्बत कि आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है, आपको कभी किताबें पसंद नहीं थी, अगर आप बन गए टीचर, अब आपको नए नए किताबें पढ़नी पड़ी, या आपको पढ़ना ही पसंद नहीं था, कुछ नए चीज़ें पढ़ने नहीं, मैथ पसंद नहीं थी, मगर आप बन गए कंप्यूटर प्रोग्रामर, अब आपको कोडिंग याद कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप है मार्केटिंग के बंदे, आपको जो है मार्केटिंग पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, मगर आप बैठे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप गलत फील्ड में हैं तो आपको वो फील्ड चेंज करके करना पड़ेगा, मगर उसके लिए आपको, जैसा गाड़ी पहले हम करते हैं कि भाई इंडिकेटर डालते हैं, पीछे कोई आ रहा नहीं आ रहा देखते हैं, फिर लेन चेंज करते हैं। तो केयरफुली हमें लेन चेंज करना है कि भाई आज नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, ये बंद कर दिया, मैं कुछ और सोचता हूँ। भाई आपके घर के खर्चे होते हैं, आपका मीटर चलता होता है, तो वो हिसाब से आप देखें कि आपके 6 महीने के सेविंग्स है क्या, या साल भर के सेविंग्स आपके पास हैं, तो वो प्लानिंग के साथ फिर आप शिफ्ट करें। तो अब डिसिप्लिन का ये है भाई कि आप अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपके लाइफ में तो आप कैसा करोड़पति बनेंगे, कैसा अमीर बनेंगे। भाई इनडिसिप्लिन में आपको पैसे खर्चा करने का डिसिप्लिन नहीं है, आप उठा के कोई कुछ भी कर ले रहे हैं, कोई बजटिंग नहीं है आपके पास, तो फिर आप अमीर कैसे बनेंगे। आपको कितने आपके पास पैसे आपको नहीं मालूम, वो डिसिप्लिन नहीं है। कितना कमाना है वो डिसिप्लिन नहीं है। कोई जॉब को ज्वाइन करना डिसिप्लिन, मगर मुझे अमीर बनना है, वो होने वाला नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से आपके गोल्स को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन रखते हैं वो स्टेप्स के ऊपर, क्लोज को आपने सब डिवाइड कर लिया, भाई ये इतना करना है, ये काम करना है, फिर उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कमिटमेंट रखते हैं, तभी आपको इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा कि आप अपने आप को अमीर बोल सकेंगे या वेल्दी बोल सकेंगे। हमेशा की तरह आखिर में मैं अपना वो सवाल ज़रूर लूँगा। हमारी इस तमाम हमने जितनी भी बातें की हैं, अगर फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वेल्दी होने के लिए, अगर अमीर होने के लिए एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्लाह ताला की सपोर्ट मिलनी ज़रूरी है। और अल्लाह ताला की सपोर्ट जब भी मिलती है जब आप ईमानदारी से काम करें। लोग ये समझते हैं कि भाई मैं शॉर्टकट ले लिया, जो शॉर्टकट लिया वही अमीर बना, जो ईमानदार होता है वो अमीर नहीं बनता है। मैं 25-30 साल की प्रैक्टिस में ये देखा हूँ, सिर्फ ईमानदार लोग ही अमीर बने। शॉर्टकट वाला वो लुच्चा लफंगा ही रह गया है, वो गली का लफंगा ही रह गया है, क्योंकि वो हमेशा शॉर्टकट ही मारा है। एक बार लोग धोखा खाते हैं, उसके बाद से सिर्फ मुस्कुरा के खामोश बढ़ जाएंगे या पलट जाएंगे। तो चोर हमेशा चोर ही रहा है, और ईमानदार बंदा शुरू में स्ट्रगल किया मगर लॉन्ग रन में वो अमीर बना है। तो आप ईमानदारी रखें और अल्लाह की मदद मांगें। वो दो चीज़ अगर आपके हो जाते हैं तो आपकी नैया पार होगी इंशाअल्लाह। जी, कारोबार की आज की किस्त में नाज़रीन हमने तफसील से वो तमाम मालूमात हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से हमने हासिल की है, जिसमें इन्होंने हमें तमाम वो ज़रूरी चीज़ें बताई। सबसे प्यारी बात जो मुझे आज लगी है वो यह है कि आप तवक्कल तो अल्लाह करें, आप सब्र भी करें, लेकिन आप अपना पैशन, अपना माइंडसेट, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहे। तमाम वो बातें इस प्रोग्राम में शामिल रही। कारोबार की इस किस्त में फ़िलहाल मैं लूँगा आपसे इजाज़त। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प बातें सुनने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।